अब कौन बचा फेडरेशन संभालने वाला, सिवाय फौज के कौन बचा है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम उमर है और आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। जीडीए के जो सरबराह हैं पीर पगारा साहब, उन्होंने कहा है कि हो सकता है मार्शल लॉ आ जाए। तो आप लोगों को क्या लगता है इस बात को कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अब सुनने में ये आ रहा है कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि री इलेक्शन करा दें। री इलेक्शन कराना कोई आसान काम नहीं है, ऐसे कह देना और मतलब हो गया। कौम का बड़ा पैसा खर्च हुआ है इस इलेक्शन के ऊपर। तो अब क्या हमारी इकॉनमी इस वक्त इस चीज़ की इजाज़त देती है कि हम दोबारा इलेक्शन करा दें? और अगर मार्शल लॉ आता है तो उसके बाद क्या हालात होंगे, वो भी मेरा ख्याल में कोई काबिल कबूल नहीं होगा इस वक्त मार्शल लॉ। और हो सकता है कि इंतशार ज़्यादा फैल जाए, क्योंकि आप देखें मुल्क के हर हिस्से में एहतजाज हो रहा है। सिंध में एहतजाज हो रहा है, बलूचिस्तान में एहतजाज हो रहा है, पंजाब में एहतजाज हो रहा है, और ये आपका खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतजाज हो रहा है। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर एहतजाज इलेक्शन के हवाले से नहीं हो रहा। इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये ज़रा अब एक काफ़ी गंभीर सूरत हाल हो चुकी है, और ये गुत्थी जो है अब जल्दी उलझानी पड़ेगी। तो इस चक्कर में हुआ क्या है, वज़ीर आज़म की कुर्सी जो है भाई वो बन गई है कांटों वाली कुर्सी। आप अगर देखें हुआ क्या कि इलेक्शन से पहले पीपल पार्टी क्लेम कर रही थी वज़ीर आज़म बिलावल साहब। पूरी कैंपेन नून लीग ने चला दी पाकिस्तान को नवाज दो के चक्कर में। अब वो नवाज दो वाला जब अभी टाइम आया तो जी बताया गया कि अक्सरियत थी नहीं, मिली नहीं है अक्सरियत हमें, तो इस वजह से अब जब हमें कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है, मिलजुल कर हुकूमत बनानी है, जो कि एक कमज़ोर हुकूमत होगी, तो उसके लिए शहबाज शरीफ साहब को आगे कर दिया गया। पीएम के लिए नवाज शरीफ साहब ने बता दिया कि ये मरीम नवाज साहिबा होंगी। तो यहाँ से तो नून लीग का फाइनल हो गया। फिर पीटीआई मैदान में आई। पीटीआई ने बोला हेलो भाई किधर, हम हैं जीते हुए, हम आएंगे ऐवानों में, हमारी अक्सरियत है। बड़ी कोशिश करी उनको किसी के साथ मिलजुल के गवर्नमेंट तो बनानी नहीं है। पीटीआई जो अपना मौकफ पहले ही क्लियर कर चुकी थी कि ना हमने पीपल पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है, ना हमने नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनानी है। तो भाई कौन सी हुकूमत बनानी है फिर? वो चक्कर में लगे हुए थे, नहीं जी हमारी अक्सरियत है, हम जीते हैं और हम ही बनाएंगे होल सोल गवर्नमेंट, अकेले हम हुकूमत बनाएंगे, जो कहीं से भी पॉसिबल नहीं हो रहा था क्योंकि नंबर गेम पूरा नहीं था। अब क्या होता है जी कि तो पीटीआई हफ्ते के रोज ऐलान कर देती है कि जी हम तो जाएंगे ऑपोजिशन में। अब जब पीटीआई भी ऑपोजिशन में जाएगी और जो मौलाना साहब हैं उनकी जमात तो जाएगी ऑपोजिशन के अंदर, उन्होंने तो नवाज शरीफ साहब को भी दावत दे दी थी, आ जाओ जी साढ़े नाल हमारे साथ बैठो आके, ठीक है। तो अब जब इतनी तगड़ी ऑपोजिशन बन जाएगी, तो अभी तक जो पीपल पार्टी का कोई भी कोलिशन या इल्हाक हुआ नहीं है अभी तक नून लीग के साथ प्रॉपर, जिसको आप बोले ऑफिशियल कि हाँ भाई ये हो गया है, ये दोनों मिलके गवर्नमेंट बना रहे हैं। क्योंकि जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो फरमा रहे थे कि हमें मिनिस्ट्रीज नहीं चाहिए, हमें सेनेट चेयरमैन दे दें, सदर साहब को जरदारी साहब को सदर लगा दें, और इस तरीके की बातें, जिस पर नून लीग की तरफ से स्टेटमेंट आया कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप हुकूमत में ना आएँ और आप यही बातें करें, क्योंकि उनको भी पता है कि आखिर में ये सारा मलबा फिर किसके ऊपर, नून लीग पर गिरा दिया जाएगा। और जैसे कि कयास आराइयाँ हो भी रही हैं कि जो पहले 16 माह की पीडीएम की गवर्नमेंट थी उसमें भी अगर आप देखें जितने भी इत्तेहादी हैं मिलजुल कर डाल देते हैं सारा मलबा शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, कि इनकी वजह से सब हुआ है, ये परफॉर्म नहीं कर पाए। और वही चीज़ इसाक डार साहब के ऊपर भी आती है कि ये तो फाइनेंस मिनिस्टर के काम थे, उन्होंने तो सही कुछ किया नहीं। भले सब साथ थे, उस वक्त की इंजॉयमेंट सबकी थी, लेकिन फिर भी जाहिर है जो आगे जो प्रीमियर थे, जो वजीर आजम साहब थे, उन्हीं के ऊपर मलबा डल गया है। तो अब कौन बनेगा अगला वजीर आजम? अभी तक तो एक शहबाज शरीफ साहब ही सामने नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या नून लीग पीपल पार्टी मिलकर हुकूमत बना पाएगी या नहीं बना पाएगी? इसके लिए आपने कमेंट में बताना है। अगर आपको लगता है कि कुछ और होने जा रहा है, इलेक्शन दोबारा होंगे या मार्शल लॉ या कोई भी और चीज़ आपको लगती है, आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि क्या होगा, व्हाट्स नेक्स्ट। और उसके साथ साथ एक छोटा सा काम क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और बेल आइकन दबा दीजिए। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन नासिर रहे।